जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जाना था कि क्यों आए गुरुजी की आंखों में आंसू और बालाजी महाराज की मेहंदीपुर की धरती पर ही हनुमान जी के बालाजी महाराज के दर्शन भी किए थे। तो आज की मैंने वीडियो सोचा कि क्यों ना आज हम जाने कि क्या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि हनुमान जी ने आपकी स्वयं रक्षा की है। बहुत सारे भगत ये कहते हैं कि हमें हनुमान जी जो है बचाते हैं। क्या हनुमान जी सच में बचाते हैं? और कुछ अनुभवित संकेत या अनुभवित चीज़ आपके साथ आप बीती जो है आप भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि भक्तों का जो है हनुमान जी के प्रति जो अटूट विश्वास है और जो हमारा मोटिव है इस चैनल को बनाने का बाबा के प्यारे भक्तों के लिए और बाबा के प्यारे बनने के लिए जो है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ये तो हम रोज़ कहते हैं। वैसे तो देखा जाए बाबा की जो कृपा है हर वक्त ही आपके साथ है। सिर्फ कभी कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। जो साक्षात धरती के जागृत देवता हैं, कलयुग के राजा हैं, भक्त शिरोमणि हैं, वीर शिरोमणि हैं, उनकी प्रशंसा में अगर हम दो लफ्ज कहें तो वो भी थोड़े हैं। क्योंकि जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज सवारे, माता सीता को शोक से रहित किया और लक्ष्मण भैया को प्राण दिए तो और सुग्रीव को राज गद्दी दिलाई और विभीषण को भी गद्दी दिलाई, तो ऐसे देव हनुमान जी महाराज के लिए साक्षात उनके चरणों में श्री कोटि कोटि नमन है। क्यों? मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जिससे आपका बाबा के प्रति जो विश्वास है एकदम गुड हो जाएगा। ये बात उस समय की है सन 2011, जब मेरे ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया था। वो यूपी में थे, तो यहाँ से दिसंबर का महीना था, ये जो अगला महीना आएगा दिसंबर में, तो 11-12 दिसंबर की बात है। हम उनकी तेरामी थी तो हमें अपने घर से जाना था। तो हम बालाजी वहाँ पर ये लगा लो बालाजी के दरबार से जुड़े हुए काफ़ी पुराने हैं, बाबा की कृपा प्राप्त की है, हनुमान जी के भक्त हैं, शुरू से लगन बाबा के प्रति है। वो कहते हैं कि भगवान की करी हुई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं व्यर्थ जाती। वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आती है और बाबा साक्षात किसी न किसी रूप में आपके सामने आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उस समय जींद के पास सफीदो रोड पे हम धुंध पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था सड़क के ऊपर। सुबह का समय था, 7:30-8 बजे 9 बजे का समय था। तो उस समय धुंध थी, जो स्पीड थी बहुत स्लो चल रही थी हमारी भी, और उसमें दिख कुछ नहीं रहा था कि आगे क्या है, इतना घोर कोहरा छाया हुआ था। हमारे जो गाड़ी थी उसके अंदर हमने हनुमान जी महाराज के भजन चला रखे थे, मेहंदीपुर की अमृतवाणी चला रखी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है क्योंकि मैं उस दिन को भुला नहीं सकता, जो आपके साथ साक्षात कोई घटना घटी हो और उस घटना से आप बाल बाल बचे हो, तो आप उस घटना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से ही बताओगे और उस चीज़ को भूल भी नहीं पाओगे कि जब आपने मृत्यु को अपने सामने देखा हो। तो क्या हुआ, सामने से एक क्रूजर गाड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड थी, वो बहुत ही ज़्यादा खींचे आ रही थी और खींचे आने के कारण वहाँ पर उससे पहले भी एक दो एक्सीडेंट हुए हुए थे उस जगह पर। वो जगह जो थी बहुत ज़्यादा भारी होती है। कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर भारीपन होता है, वहीं पर हनुमान जी की कृपा जो है जरूर करवाई जाती है ताकि लोगों के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव जो है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़ सके। तो दूर से वो क्रूजर गाड़ी जो थी, जो गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे थे वो भी हमारे मित्र थे, वो भी हनुमान जी के बहुत पुराने भक्त हैं और बाबा की कृपा शुरू से ही उनके ऊपर है। ना ही उनमें बीड़ी अंडा शराब किसी प्रकार का कोई बैल है और बाबा की पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं जो ड्राइविंग कर रहे थे। तो मैं साथ में सीट पे बैठा था, ड्राइवर सीट पे, तो भजन चल रहे थे।
तो अचानक ही दूर से क्रूजर गाड़ी आती है और हमारे साथ टक्कर लगती है। हमारी गाड़ी जो है वो गोल गोल घूम जाती है, और घूमने के बाद ये लगा लीजिए इस साइड जब धुंध थी, जब तो पता नहीं था, आधा टायर जो था जो गाड़ी का था वो खाई की तरफ लटक जाता है। हमें पता नहीं है कि परली साइड खाई है, धुंध है। हमने सोचा कि सड़क के किनारे जो है खाली जगह होती है, देखा तो वहां पर कुछ नीचे तक की जमीन तक पैर ना लगे मेरा। अब जब बाद में हम बच गए, गाड़ी एक साइड ड्राइवर साइड से पूरी ठुक गई, और जब बाहर निकले जैसे जैसे कोहरा हटा, लोग बाग इकट्ठे हुए वहां पर, और जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर और देखा जब कोहरा हट चुका था वहां पर, उसके बाद उसी जहां पर हमारी गाड़ी ठुकी उसके सामने हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति, आप आज जो उस मूर्ति का जो थंबनेल है मैं आपके आज फेसबुक पर भी लगा दूंगा, इस पे थंबनेल पर भी लगा देंगे, क्योंकि वो मूर्ति की फोटो मैंने वहां पर मूर्ति पे चरणों में फोटो भी खिंचा रखी है। और उस समय वो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने हमारा एक्सीडेंट हुआ। बाद में साक्षात जो हमारे साथ व्यक्ति थे जो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने एक ही बात बोली, आज तो बाबा ने बचा लिया। और ये बात सच्चाई थी, बाबा की मूर्ति सामने थी, मन में यही था, घर से यही मानकर चले थे कि हे बाबा, जब भी कभी हम घर से बाहर निकलते हैं बाबा की दरखास्त लगाकर जरूर चलते हैं, और बाबा स्वयं रक्षा करते हैं। कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वायुदेव के पुत्र हैं और वायुदेव के समान इनका वेग है। धरती के जागृत देवता हैं, जहां पर कहीं पे घटनाएं होती है बाबा का ही स्मरण किया जाता है, ऐसे स्थानों पर बाबा की मूर्ति प्रतिमा लगाई जाती है। आपने स्वयं देखा होगा हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति में अद्भुत चमत्कारी कृपा है। और जब बाबा की साक्षात इतनी सुंदर मूर्ति है, आप स्वयं देखना, जब थंबनेल पर फोटो लगेगी, मैंने उनके चरणों में बैठकर फोटो भी मानो खिंचवाई है, और मन में इतनी भावना अटूट हो गई उस दिन के बाद ये मन के अंदर प्रण हो गया कि बाबा साक्षात रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ बीती है। तो ये कहा था कि आप बच गए बस। जब वहां के लोग थे, जब वहां पे पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के एक भी व्यक्ति के अंदर खरोच नहीं आई, यहाँ तक कि मांस तक भी नहीं छिला, कोई बस थोड़ा सा मेरा मत्था जरूर लगा था आगे डैशबोर्ड पर, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे व्यक्ति सुरक्षित हुए। जिस हिसाब से गाड़ी ठुकी उस हिसाब से ऐसा लगता था कि इसमें से कोई बंदा बचेगा ही नहीं। और वो तो बाबा की साक्षात कृपा थी, अगर साइड में खाई में गिर जाती फिर जरूर चोट लगती। तो इसलिए बाबा की कृपा आपके साथ रहती है। हनुमान जी महाराज की सिर्फ आपको महसूस करने की देर है। आप साक्षात देखिए कि बाबा की कृपा कहाँ है, आपके नजदीक ही है, आपके अंदर ही वास करती है। पवन की कृपा ही आपके ऊपर वास करती है। जहां आप बाबा को याद करोगे, कलयुग के प्रधान रूप के देवता है, जागृत देवता है, वहीं पर उनकी कृपा को महसूस करोगे। आप सच्चे मन से बाबा को आप ध्याने लग जाओ, आपके परिवार के ऊपर उनकी छत्र छाया हमेशा बरसती रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ये किसी भक्त का क्वेश्चन था कि गुरुजी, लोग कई बार ऐसे बात करते हैं कि हनुमान जी जो है क्या आज भी अनुभव है। हाँ, मैंने भी अनुभव बाबा के महसूस किए हैं। आज ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं अपने जीवन काल में, आगे भी भक्तों के साथ जो अनुभव हो रहे हैं वो भी मेरे को बहुत सारे अनुभव होते हैं। किसी को किस प्रकार की बीमारी है, अचानक ही वो बीमारियों से भी ठीक हो रहे हैं। देखो, बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं जिसका बखान हम नहीं कर सकते, वो स्वयं कृपा नायक है। उससे भी बचा लेते हैं, वो काल भी उसका क्या करे, जो स्वयं भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल की कृपा है स्वयं हनुमान जी महाराज। और आप स्वयं देखिए कि जब बाबा की भक्ति करोगे आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। पूजा करी हुई उनके प्रति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती आपकी। आज दिखाने लेना, ये देव ऐसे हैं, अगर आपके घर में इनकी पूजा या तो होती नहीं, क्योंकि संकट या तो होने नहीं देते। अगर जिस घर में हनुमान जी महाराज की पूजा होने लग जाती है उस घर के अंदर संकट प्रवेश नहीं करता है। तो बोलिए जय माता की, जय बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। जय माता की।